और जब आप यकीन से मांगते हो ना, हमारा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है, हम दुआ भी मांगते और बिलीव भी नहीं होता। चलो मांग लेता हूं लेकिन होना कुछ नहीं है, पहले से ही मायूस हो, कुछ नहीं होना। उलमा कहते हैं दुआ उसी की कबूल होती है जिसको यकीन होता है, जिसको रब पर भरोसा होता है। एक बच्चे का वाकया है, नौजवान का। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो गांव के सारे लोग जमा हुए कि कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, एक कतरा बारिश का नहीं पड़ रहा था, सूख गए खेत सूख गए, कुएं सूख गए, बहुत परेशानी थी। सारे गांव वालों ने मिलकर प्लान किया कि दुआ करते हैं, बारिश के लिए दुआ करते हैं। तो एक नौजवान आया हाथ में छतरी लेकर, सारे गांव वाले हंसने लगे कि बेवकूफ आदमी, कई साल हो गए कतरा बारिश का नहीं पड़ा, तू छतरी लेकर आया हो। फिर मांगने किससे आया हूं? अल्लाह से मांगने आया हूं ना, बारिश उसी ने देनी है, तो यकीन, मैं ये यकीन लेकर आया हूं कि बारिश तो होनी है, वापस क्या भीगते हुए जाऊंगा। और उलमा कहते हैं उसी नौजवान के यकीन की वजह से दुआ के दौरान इतनी बारिश हुई कि पूरा गांव भीगते हुए वापस गया, वो नौजवान छतरी लेकर अपनी छतरी के साए में गया। दैट्स बिलीव रिक्वायर्ड, वो यकीन चाहिए। आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो ना, है वो क्या खूबसूरत बात शायर मशरिक ने कही ना, कि अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, व्हाट इज रिक्वायर्ड? ईमान वैसा। हजरत इब्राहिम का ईमान कैसा था? आग में कूद गए थे ना, कि अल्लाह बचाने वाला, और आग क्या हुई? बाग बन गई ना। आपके सामने बड़ी आग है, प्रॉब्लम है, कारोबार का, फैमिली का, सेहत का, व्हाटएवर, चाहिए क्या? अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। वो ईमान मिल गया ना, तो आज भी दुखों की आग भी गुलजार बन जाएगी। तो ये जो इस हदीस का जो पहला पार्ट है कि दुआ, खुदारा हो सकता है अगले रमजान में हम ना हो, इस रमजान को हमें अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझकर गुजारना है, ताकि ज्यादा इबादत करें ना। तो बता रहा था मैं स्कीम और ऑफर का, कि सारा साल में और आप दुआ करते हैं ना, या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, मेरी पुकार सुन ले, मेरी तौबा कबूल कर ले। रमजान में आसमाने दुनिया से आवाज लगाई जाती है, फरिश्ते आवाज लगाते हैं, है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई मगफिरत का सवाली उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए। वहां से पुकार हो रही है, तो हमने क्या करना है? लब्बैक मेरे मौला में हाजिर। लेकिन आजकल रमजान में एक अलग फिनोमेना कई सालों से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने रमजान को फूड फेस्टिवल बनाया, सहरी इफ्तारी के नाम पर कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। दोस्त मिलते भी है तो एक दूसरे से बात ही ये करते हैं, हाँ भाई आज किधर खाना है, आज किधर चलना है सहरी को। अरे भाई ये क्यों नहीं पूछते आज किधर दुआ में चलना है, आज किधर इबादत करनी है, आज किधर को मिलकर कुरान पढ़ें, आज किधर जाके कोई शबीना पढ़े, कोई तहज्जुद पढ़े, कोई नवाफिल पढ़े। रमजान तो इबादत के लिए आया था, इसकी रातें तो सजदों के लिए आई। नबी ये पाक बिस्तर पर नहीं आते थे रमजान में, इतनी इबादत करते। और हम क्या कर रहे हैं? और इबादत करें, दुआ करें, ऐसे दोस्त बना लें कि जहां। अच्छा, फिर नबी पाक का एक और अंदाज क्या था कि रमजान में खूब तिलावत करते। ये नुज़ूल कुरान का महीना है, इसमें तिलावत कुरान करें। हम में से कई ऐसे नहीं कि 5 रोजा तरावी पूरी हो गई होगी, किसी की 7 रोजा पूरी हो गई, समझता खत्म, बाकी आगे तरावी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 5, 7 रोजा, 10 रोजा तरावी का ट्रेंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों की तरावी आपको माफ हो गई है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, वो आपको आखिरी रमजान तक पढ़नी है। तो खुदारा ऑफर्स और स्कीम्स और डिस्काउंट जो देखते हो ना, अल्लाह करे कि रमजान में जो नेकियों की ऑफर बढ़ी हुई है ना, हम उस पर भी काम करें। इसी हदीस में जो अगला जुमला था कि हुजूर मुझ पर ऐसी लानत, वो हिरनी क्या कहते, जो आपका जिक्र सुने और आप पर दुरूद ना पढ़े। तो हमें जब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनना है या कहना है, दुरूद पाक पढ़ना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम कभी महफिल में जाते हैं, इज्तिमा में जाते हैं, तो बार बार नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है, तो उसमें हमसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि बाज़ औक़ात हम दुरूद नहीं पढ़ पाते। तो उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि आप ऐसा करें कि रोजाना पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स कर लें कि भाई रोजाना 100 बार, 200 बार, अल्लाह तौफीक दे तो 313 बार, 1200 बार दुरूद पाक पढ़ ले। तो अगर आपने किसी मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लिया या सुना था और दुरूद न पढ़ सके, तो ये उसका ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो अपनी जिंदगी में रोजाना दुरूद पाक का कोई टाइम रखें, तस्बीह जेब में रखा करें, फजूल बातों से बचकर दुरूद पाक पढ़ें, जिक्रुल्लाह करें। मोबाइल के साथ घंटों गुजार रहे हैं, दोस्तों के साथ घंटों गुजार रहे हैं, सारी रात जनाब पाकिस्तान पर ऐसे बहस हो रही थी जैसे सारा निजाम हम ही चला रहे हैं। रोज डॉलर का रेट चेक करना है, रोज पेट्रोल का रेट चेक करना है, इंटरनेशनल मार्केट चेक करनी है, 1 रुपए का डॉलर लेना नहीं है, रोज रेट चेक करना है। टाइम बहुत है ना, सारी उन तमाम चीजों को चेक कर रहे हैं जिससे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन टाइम बहुत है, तो तमाम कामों में फजूल टाइम जाया करना है। अब मैं सवाल करूं कि कितनों ने इस बार कितना कुरान पढ़ लिया है, तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। अच्छा, पढ़ भी लिया तो समझेगा कौन कुरान?
अंडरस्टैंड कब करेंगे? इतनी इतनी जिंदगी गुजर गई, रब ने कुरान में क्या फरमाया हम उसके लिए भी तैयार नहीं है। खुदारा ऐसा ना करें। हदीस पाक में आता है वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। चेक करो ना मेरे दिल में कितना कुरान है। और कुरान ये फरिश्तों के नाजिल होने वाला काम है। हाँ, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस ऑफिस पे पढ़ा जाता है, मुबारक होने, और पढ़ते रहा करो, सिर्फ रमजान नहीं पूरा साल। जहां कुरान पढ़ा जाता है ना फरिश्ते नाजिल होते हैं। बल्कि कुरान कैसी शिफा है कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया। जरा सुनिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मेरे गले में दर्द है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पढ़ना इख्तियार करो। एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा हुजूर मेरे सीने में तकलीफ है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पढ़ो। फरमाया वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, के दिलों की सेहत कुरान में है। तो बल्कि कुरान करीम तो मुख्तलिफ बीमारियों की बेहतरीन दवा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खैरुद दवाई अल कुरान, यानी बेहतरीन दवा कुरान करीम है। सुनन इब्न माजा की हदीस है कि बेहतरीन दवा कुरान पाक है। कुरान पाक की आयत कौन सी है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। पढ़ेंगे कुरान तो बरकतें मिलेंगी ना। और फिर कुरान को जब अंडरस्टैंड करते हैं ना, बिलीव करें, जब आप डायरेक्टली कुरान से कुछ सीखते हैं ना, उसका जो नूर और उसका जो सुकून दिल में होता है ना, अनबिलीवेबल। अब मैं सिर्फ वक्त थोड़ा है लेकर तो मैं 2 सूरतें आया था, लेकिन मैं चले एक कुरान पाक की सूरत आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह करीम ने माह रमजान में एक ऐसी रात अता की है जो वन ऑफ द अमेजिंग नाइट है। कुरान, अच्छा कुरान पाक में किसी चीज का जिक्र आ जाए ना, उलमा बैठे इनसे आप पूछें कि जिक्र आ जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो यानी जिसका जिक्र आ जाए ना तो उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। मगर जिस रात का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इस रात का जिक्र नहीं आया। इस रात की इंपॉर्टेंस बयान करने के लिए कुरान पाक में पूरी सूरत नाजिल कर दी गई है। एक आयत भी नहीं, पूरी सूरत डेडिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर नाइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट नाइट, कि कैसी रात है कि जिसका जिक्र नहीं किया उसके लिए पूरी सूरत नाजिल कर दी है। और किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया उस सूरत के बारे में। अल्लाह कुरान में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र। विद इन अ मिनट तिलावत पूरी हो जाती है। मगर इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जो अंदर की एसेंस है, कभी हमने इसको लेने की कोशिश की? आइए पहले जरा थोड़ा सा इसका तर्जमा सुनते हैं, फिर इस कुरान पाक की सूरत का शान नज़ूल आपको बयान करूंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब इसमें अल्लाह फरमाता है बेशक हमने इसे शब कद्र में उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ है। अब यहाँ एक बाज़ों का ज़हन में सवाल आता है कि कुरान तो जिब्रील अमीन लेकर आते थे, नबी पाक के पास वही लेकर कभी बारी बारी आते थे, तो शब कद्र में कैसे नाजिल हुआ? तो इसकी डिफरेंशिएट, इसको तत्बीक उलमा ने ये किया कि शब कद्र में अल्लाह करीम ने लौहे महफूज से ये कुरान आसमान दुनिया पर नाजिल कर दिया। और फिर आसमान दुनिया से 23 साल के अरसे में प्यारे आका की उम्र मुबारक 63 साल और 40 साल की उम्र में पहली मुलाकात हुई थी हजरत जिब्रील से गारे हिरा में। पहली वही आई थी ना। तो ये 23 इयर्स के अंदर बतदरीज पार्शियली कुरान जिब्रील अमीन लेकर नबी पाक के दिल अक़दस पर लेकर आए। मगर शब कद्र जो है ये कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल कर दिया गया। अच्छा, अब कुरान आगे फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या? ये बड़ी अजीब सी बात है देखा जाए तो। कुरान हमसे क्यों पूछ रहा है? अल्लाह के कलाम, हमसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या? तो उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि कुरान का उस्लूब है, कुरान का एक खूबसूरत स्टाइल है कि व्हेनेवर कुरान ट्राई टू एम्फसाइज समथिंग और ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग बिग, कोई बड़ी बात जब कुरान ने करनी होती है ना, जब अल्लाह का कलाम हमारी तवज्जो चाहता है तो अल्लाह कुरान ही में सवाल फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आपने अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ, या और 2-3 जगह पर भी मौजूद है जब कुरान खुद पूछता है कि बताओ ये क्या है। फिर सुभान अल्लाह अगली आयत में कुरान खुद ही जवाब देता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या? अब सुनो अगली आयत में फरमाता है रब लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब यहाँ भी एक सवाल ज़हन में पैदा होता है कि 1000 महीने जो हैं ये हमारे हिसाब से कोई पर्टिकुलर गिनती नहीं बनती है। 83 साल और 4 महीने बनते हैं। 100 साल बता दिए जाते, 80 साल बता दिए जाते हैं। एग्जैक्टली 1000 महीनों की बात क्यों हुई है? सुभान अल्लाह। जब भी तो कहते हैं कुरान पढ़ो और उसके पसे मंजर, उसकी तफसीर में पता होनी चाहिए। अब सुनिए
हुआ ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, इसके बहुत सारे शान नुज़ूल उलमा ने बयान किए। बहुत खूबसूरत वाक़या शान नुज़ूल में मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के सामने एक बहुत खूबसूरत वाक़या बयान किया। बनी इसराइल का एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत शमून रज़ियल्लाहु तआला। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत शमून, में हदीस का खुलासा पेश करता हूँ कि एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने 1000 महीनों तक कैसे इबादत की कि दिन को रोजे रखे, रात कयाम में गुजारी और अल्लाह की राह में जिहाद भी करते थे और बड़े स्ट्रांग थे, वेरी टू मच पावरफुल। अच्छा, अब उनकी जो दुश्मन थे ना वो परेशान हो जाते थे, जो कुफार थे वो लड़ते थे, सबको गिरा देते थे। अब कोई चाल चलती नहीं थी उनकी। तो उन जालिमों ने क्या किया, आपकी बीवी को लालच देकर, पैसों का लालच दिया कि किसी तरह हमें ये गिरफ्तार करवाने में मदद करो। बीवी लालच में आ गई। उस मक्कार औरत ने क्या किया, अपने शौहर को हजरत शमून को रात को रस्सी से बांध दिया कि सुबह उठेंगे तो मैं काफिरों को बुलाकर हवाले कर दूंगी। अब जब रस्सियों से बांधा और वो लोग आने से पहले हजरत शमून की आंख खुली, उन्होंने अपने आप को रस्सियों में बंधा देखा तो हाथ हिलाया तो रस्सियां टूट गई। फरमाया अल्लाह ने तो मुझे बहुत ताकत दी है, रस्सियां क्या मेरा बिगाड़ेंगे? कहती नहीं हजरत, मैं तो आपकी ताकत चेक कर रही थी। ठीक है। दूसरे दिन उस औरत ने रात को जंजीरों से बांध दिया कि अब कैसे निकलेंगे। आप सुबह उठे, हाथ हिलाया तो जंजीरें टूट गई। औरत कहती मैं तो आपकी ताकत चेक कर रही थी। आपने कहा मुझे अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है सिवाय मेरे बालों के। अब यहाँ उस हजरत शमून की जबान से निकल गया, पहले की जो शरीयत थी ना उसमें बड़े बाल रखने की मर्दों को इजाजत थी। हम नबी पाक के उम्मती हैं, हमारी शरीयत में मर्द को कंधे से नीचे बाल रखना हराम है, याद रखिएगा। और औरतों को कंधे से ऊपर बाल रखना हराम है। या उल्टा हो गया, मर्द के बाल इतने बड़े बड़े होने लग गए, पोनियां बांधते हैं मर्द, और औरतें इतने छोटे बाल करा रही हैं कि जनाब पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो कोई बंदा जा रहा हो, इतने बड़े बाल होते लगता है कोई खातून जा रही है, जब पीछे मुड़ के देखते पता नहीं आ रही तो मर्द ही है। तो क्यों करते हैं ऐसा? मुसलमान है, हमारी कोई पहचान है और जो शरीयत का हुक्म है उस पर अमल करें। बहरहाल हजरत शमून को उस औरत ने रात को उन्हीं के बालों से बांध दिया। अब आप सुबह उठे तो अपने आप को छुड़ा नहीं सके। अब उन जालिमों ने क्या किया कि आपको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया, आपको काटा, आपके टुकड़े टुकड़े किए। अब जब आपको शहीद किया ना तो अल्लाह की गजब की ऐसी बिजली नाजिल हुई कि जितने ये कत्ल करने वाले थे सब के सब, उनकी बीवी समेत सब राख हो गए। अच्छा, अब ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने सुना, मैंने भी आपके सामने सुनाया। आपके ज़हनों में क्या बात आ रही है? हमारे ज़हनों में क्या बात आती है, यार ये बुजुर्ग कितने बड़े बुजुर्ग थे, कितनी मेहनत की और कैसे जुल्म के साथ शहीद हुए। बाकी ये तो है, मगर सहाबा इकराम का सोचने का अंदाज ही निराला था। क्या खूबसूरत माइंड सेट था। कहते हैं हुजूर ये पिछली कौम के लोग तो हमसे आगे बढ़ गए। 83 ईयर्स और 4 महीने तो रोजे रखे उन्होंने, रात इबादत की, जिहाद भी किया, शहीद भी हो गए, इनकी उम्रें इतनी बड़ी थी, ये तो हमसे आगे बढ़ गए और हम तो इतनी उम्र ही नहीं हमारी, हम तो पीछे रह जाएंगे, इनकी नेकियां हमसे ज्यादा हैं। ये है माइंड सेट सहाबाए किराम का। हम जनरल सोसाइटी में आते हैं, लगता है मैं तो पीछे रह गया, जनरल सोसाइटी में तो मेरा घर ही नहीं है, मैं तो फ्लैट में रहता हूँ। अपनी गाड़ी के साथ में बड़ी गाड़ी लग जाए तो लगता है मेरी गाड़ी छोटी, ये असल गाड़ी तो ये है। किसी की घड़ी देखे तो परेशान, किसी का मोबाइल देखे तो परेशान, किसी की फैक्ट्री देखे तो परेशान। हम इसी में मर गए। किसी के घर दावत में जाओ तो हमारे घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों भाई, उसका ड्राइंग रूम में देखा कैसे सोफे लगे थे, तुम तो लगाते ही नहीं ऐसे सोफे। देखो बच्चे की शादी में कितना बड़ा फंक्शन किया, तुम तो करते ही नहीं हो। बंदा बोले मैं घर दावत में लेकर गया, घर झगड़ा मेरे घर में शुरू हो गया। इस चक्कर में रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं होंगे। क्या खूबसूरत माइंडसेट था साहबा का कि हुजूर नेकियों में आगे बढ़ गए। ऐसा ही एक और वाकया आपको सुनाता हूं। अल्लाह करे कि कंपटीशन करना है ना, आओ करते हैं ना, नेकियों में करो ना। माल का कंपटीशन, नेमतों का कंपटीशन कभी भी खत्म नहीं होगा। आप करोड़पति हैं, आपको अरबपति नजर आ जाएगा। आप अरबपति बन भी गए तो खरबपति नजर आ जाएगा। लोगों के अपने जहाज हैं, अपने आयरलैंड है, किधर तक दौड़ोगे? हर बार आपको आपसे ऊपर वाला कोई मिल जाएगा, टेंशन नहीं रहोगे। अच्छा, इस प्रॉब्लम से पता है एक और प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम एंजॉय नहीं कर रहे अपनी लाइफ को। जो हमारी लाइफ है ना उसको तो एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि दूसरे की देख के अपनी लाइफ ही बुरी लग रही है। हालांकि अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा मुझे बनाया। एक बार क्या हुआ, गरीब साहबा, मुहाजिरीन जो थे ना वो गरीब थे, अंसार बड़े वेल ऑफ थे क्योंकि वो तो पहले से मदीने में रहते थे। मुहाजिरीन मक्के से एम्प्टी हेडेड मदीने गए थे। तो मुहाजिरीन साहबा नबी पाक के पास आए। लुक एट द वे ऑफ टॉक। और उनकी थिंकिंग क्या थी। कहते हुजूर वो अर्ज आपसे करने आए थे, हदीस का खुलासा फरमाओ क्या कहना है। कहिए क्या कहना है। नबी पाक फरमाते हैं, हुजूर मसला ये है कि ये जो अंसार साहबा है ना, नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज ये भी पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, रोजा ये भी रखते हैं, लेकिन हुजूर ये सदका करते हैं हम तो नहीं कर सकते। ये पैसे वाले हैं ना, ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं हम तो नहीं कर सकते। हम पीछे रह गए नेकियों में। इन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर उनके घर अच्छे हैं, हमारे घर अच्छे नहीं हैं, उनके पास पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं, उनके कपड़े महंगे, हमारे कपड़े नहीं। हुजूर वो सदका खैरात करते हैं पैसों से, हम हैं गरीब।
तो नबी पाक अलैहि सल्लम ने पता है क्या फरमाया, कि आप प्यारे आका की तरबियत भी देखो। फरमाया ऐसा करो, मैं तुम्हें ऐसा वजीफा ना बता दूं कि जब तुम वो वजीफा पढ़ लो, वो अमल कर लो, तो जो तुमसे आगे नेकियों में तुम उनके बराबर हो जाओ। हुजूर जरूर बताइए। प्यारे आका ने फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। जो नेकियों में तुमसे आगे ना, तुम उससे बराबर हो जाओगे। दे बिकम हैप्पी। पैसे लेने तो आए नहीं थे, सवाब का कंपटीशन था, खुशी खुशी वापस चले गए। अब सुनो, थोड़ी देर बाद फिर आया, कहते हुजूर मसला हो गया। फरमाया कहो क्या कहते हो? कहा हुजूर जो आपने हमें वजीफा बताया ना, वो उन्होंने भी सुन लिया है, वो अंसार साहबा ने भी सुन लिया है, अब वो पैसे वाले भी हैं, वजीफा भी कर लेंगे। अब नबी पाक बहुत मुस्कुराए, हदीस के अल्फाज है, प्यारे आका बहुत मुस्कुराए और फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे अता फरमाए। लेकिन इस वाक़े के तहत जो उलमा ने डिबेट की है, अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत डिबेट है कि क्या माइंडसेट था, क्या नीयतें थी। ओनली सवाब चाहिए था, कंपटीशन था नेकियों का। बचपन से एक वाकया हम सुन रहे हैं, मगर उसका एसेंस कब लोगे कि हजरत उमर ने क्या कहा था गज़वा तबूक के मौके पर कि मैं वेल ऑफ हूं, पैसे अच्छे हैं, आज अबू बकर से आगे बढ़ के दिखाता हूं। हमारे पास पैसे अच्छे हो यार, इस बार कारोबार अच्छा हुआ है, पड़ोसी से अच्छी गाड़ी लेके दिखाता हूं। आज इस बार कारोबार अच्छा हुआ है, दोस्त से अच्छा मोबाइल लेके दिखाता हूं। पैसे बहुत अच्छे, अब दुनिया को बताता हूं कैसा काम कैसे होता है। हम इस चक्कर में मर गए। हजरत उमर कहते हैं पैसे अच्छे थे, कारोबार वगैरह अच्छा हुआ था, आज अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे बढ़ जाता हूं। 50% अपने घर का माल लेके सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास चले गए। आका ने पूछा उमर क्या लाए हो? कहा हुजूर घर का आधा सामान लेकर आ गया हूं। इधर भाई लोगों को 2.5% ज़कात भारी पड़ रही होती है। ओहो हो 2.5% तो बहुत વધારે थी विनंता है, वो 50% लेके चले गए। अब मुझे ये समझ आज तक नहीं आती कि जिसको 5 करोड़ रुपए की ज़कात भारी पड़ती है, वो ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह ने 2 अरब दिए तो 5 करोड़ बन रहे हैं ना, उसका शुक्र कब अदा करोगे? इधर करोड़ 2 करोड़ की ज़कात बने तो टेंशन शुरू हो जाती है। बंदा कहता है मौलवी साहब को रास्ता बताओ, ये वाली नीयत तो यूं थी, ये प्लॉट की नीयत यूं थी। अरे क्यों नीयतें बदलने की कोशिश करते हो? जब भी ज़कात बनाओ तो ये नीयत करो कि थोड़ी और ज़कात निकाल दूं। ज़कात बचाने के मसले ना पूछा करो, ज़कात देने के मसले पूरा पूछा करो। जिस दिन तुमने ज़कात पूरी दी, आज गारंटी से लिख लो अगले साल तुम्हारी ज़कात और बढ़ जानी है। और जो पूरी ज़कात देते हैं उनसे आप पूछ लें कि माशाल्लाह हर साल उनकी ज़कात बढ़ती है। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। बताता हूं कंपटीशन किसको कहते हैं। कहते हैं मैं आधा माल लेके चला गया नबी पाक के पास, कहते हैं मुझे इंतजार था। सिद्दीक़ अकबर क्या लाते हैं? अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर आए, सर पर एक पोटली है, एक छोटा सा टोकरा है। अपेरेंटली हजरत उमर से माल थोड़ा था, याद रखिएगा, ये एक और खूबसूरत बात सीखेंगे आप। अपेरेंटली यानी देखने में वो माल हजरत उमर से थोड़ा था। आकर अर्ज करते हैं हुजूर ये मेरी तरफ से हाजिर है। प्यारे आका ने पूछा अबू बकर क्या लाया हो? कहते हुजूर घर में जो कुछ था सब ले आया हूं। अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, मैं घर वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़कर आया, आपका नाम छोड़ के आया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने वो तारीखी जुमला फरमाया कि आज मुझे पता चल गया कि अबू बकर सिद्दीक से मैं कभी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। और सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये सदका किया ना, अरे हमारे और आपके सदके की औकात क्या है? जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और सुभान अल्लाह नबी ये पाक से कहते हैं हुजूर अबू बकर को सलाम रब फरमा रहा है, अल्लाह का सलाम पहुंचाइए और पूछिए अबू बकर से इस हाल में तुम राजी हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक से नबी पाक ने पूछा अबू बकर तुम इस हाल में राजी हो? रब का सलाम आया है। आप ज़ारों कितार रोने लगे, सिंगल पैनी नहीं थी। आज हमारा छोटा सा नुकसान हो जाए अल्लाह से शिकवे, मूड ऑफ, फैमिली से झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या हुआ भाई? मार्केट डाउन हो गई है। अब तो सुना है कई फैमिलीज पहले मार्केट का रेट चेक करती फिर अपने शौहर से बात करती हैं, नाना आज गाल नहीं करनी, मार्केट बहुत डाउन है, पर जवाब सही नहीं मेरे। हमारा ये हाल हो गया है कि हम तो अपने घर वालों से हमारा मूड ऑफ कर देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास 1 रुपया नहीं है और रब पूछ रहा है कि अबू बकर तुम रब से राजी हो? आप ज़ारों कितार रोने लगे, कहते मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता हूं। अच्छा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया था पता है? इतना क्लीन स्वैप किया था अपने घर को कि सारा सामान तो दे दिया, अपने बटन भी राहे खुदा में दे दिए, कांटे लगाए हुए थे। तो जो जिब्रील अमीन आए थे ना प्यारे आका के पास रब का सलाम लेकर, उन्होंने कुर्ते पर कांटे लगाए हुए थे। नबी पाक ने पूछा ए जिब्रील कैसा लिबास पहना है? सुनो जिब्रील अमीन कहते हुजूर मैंने नहीं, अकेले ने नहीं, आसमान पर जितने फरिश्ते हैं ना, आज अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है कि आसमान पर जितने फरिश्ते हैं हुजूर सबने ऐसा लिबास पहना है। अरे ये थे वो लोग जिनका कंपटीशन था। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें पिजारो देखकर, तुम्हें V8 देखकर, मर्सिडीज देखकर तो लगता है मेरे पास कब आएगी? तुम्हें तहज्जुद गुजार देखकर क्यों नहीं लगता कि मैं तहज्जुद गुजार कब बनूंगा? तुम्हें हाफिज़े कुरान देखकर क्यों नहीं लगता कि यार उमर दोनों की एक है, इसके सीने में पूरा कुरान है और मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता? ये वाला कंपटीशन क्यों याद नहीं आता? हमारे अपने ऑफिस पर हम
कारोबार पे बैठे होते हैं, हमारा अकाउंटेंट, हमारा प्यून, हमारा काम करने वाला खड़ा होकर नमाज के लिए जाता है, हम बैठे रह जाते हैं और हमारी नमाज कज़ा होती है। उसको देखकर ये ख्याल क्यों नहीं आता कि यार ये जन्नत की तरफ जा रहा है और मैं नमाजी क्यों नहीं बन पा रहा? अपनी एज के उलमा और मुफ्तियाने किराम को देखकर क्यों ख्याल नहीं आता कि यार ये भी 40 साल के, मैं भी 40 साल का, ये आलिम बन गए, ये मुफ्ती बन गए, ये जन्नत की तरफ जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया। हमारी तो कंपटीशन ही दुनिया बन गई है। खुदारा ऐसा ना करो। और सहाबाए किराम का लैलतुल कदर के लिए, अब सुनो बाकी की तरफ फिर आता हूं, वरना इस मौजू पर तो बहुत सारी बातें मेरे पास कहने के लिए। क्या कहा हुजूर? पिछली कौम वाले तो आगे बढ़ गए, हजरत शमऊन की 1000 महीनों की इबादत, हमारी तो उम्र ही थोड़ी है। हाय हाय, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिल पर रंज गुजरा, कल्ब पर हुज़्न गुजरा, और रब को ये कब गवारा है कि हबीब पाक के दिल पर गम गुजरे। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हुजूर गमज़दा ना हो, आपके रब ने आपकी उम्मत को हर साल एक रात ऐसी दे दी है कि जो उस रात में इबादत करेगा वो हजरत शमऊन की 1000 महीनों की इबादत से आगे बढ़ जाएगा। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। और सुनो, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों के बराबर नहीं कहा रब ने, खैरुम मिन अल्फि शहर, और उससे बेहतर अफजल है। उलमा कहते हैं रब जाने, उसकी अताएं जाने कि 1000 महीनों से कितने बेहतर हैं। अच्छा, उस रात होता क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। जिब्रील अमीन और जनाब फरिश्ते अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं और सलामती होती है सुबह तक। तो ये रात हर साल हमें की गई है। मैंने तफसील इसलिए बयान कर दी कि बी रेडी फॉर दैट नाइट, तैयार हो जाओ उस रात को हासिल करने के लिए। और बेहतरीन तरीका क्या है उस रात को हासिल करने का? सुभान अल्लाह, तो बेहतरीन तरीका तो एहतिकाफ है। ये जो 10 दिन का एहतिकाफ होता है ना आखिरी अशरे का, इसका एक्चुअली मोटिव क्या होता है, इसका गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल ये है कि किसी तरह लैलतुल कद्र को हासिल कर लिया जाए। अब बंदा जब है एहतिकाफ में तो सारी रात 10 के 10 दिन एहतिकाफ में उसको लैलतुल कद्र मिल ही जाएगी। अच्छा, फिर अल्लाह की और मेहरबानी देखो कि ये नहीं फरमाया कि पूरे साल में कोई भी रात लैलतुल कद्र होती है, हमें 365 रातों में इबादत करके ढूंढना पड़ता था। ये भी नहीं फरमाया कि रमजान की कोई रात होती है, और नैरो सर्च कर दी गई है। हदीस में फरमाया आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। अब इन 5 रातों को प्लीज टारगेट करके रखें। मैं और आप 83 साल 4 महीने इबादत नहीं कर सकते, नॉर्मली जीते भी नहीं है इतना। और 83 साल के रोजे, 83 साल की रात की इबादत, और अल्लाह की राह में जिहाद करके शहीद होने वाले हज़रत शमऊन थे ना, उनसे ज्यादा सवाब मिल सकता है। तो आप बताएं कैसी स्कीम है, कितना प्रिपेयर होना चाहिए। मगर हमने तो आखिरी अशरे ईद की शॉपिंग की प्लानिंग की हुई होती है। तो यहां मैं ये मशवरा दूंगा, अगर हो सके तो एहतिकाफ में बैठे। लेकिन अब एहतिकाफ में भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, ये स्मार्टफोन साथ जाता है एहतिकाफ में, 4 दोस्त भी साथ जाते हैं, तो पता चला बैठे तो एहतिकाफ में उल्टा और फजूल बातें करके गुनाह लेकर आ रहे हैं। याद रखिएगा, मस्जिद में जब भी जाए ना, फजूल बातों से बचना है। अहदीस में मजमून मिलता है मस्जिद में फजूल बात करना आपके नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। फरमाया मस्जिद में कह कहा कब्र में अंधेरा लाता है। तो ना हंसना है ना मस्जिद में फजूल बातें करनी। अब आते हैं कि लैलतुल कद्र की रात जिब्रील अमीन जमीन पर तशरीफ लाते हैं फरिश्तों के साथ और इबादत करने वालों से मुसाफहा करते हैं। और फरमाया हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा है जिब्रील उस रात और क्या होता है, यानी वार्स करते हैं हुजूर सबकी बख्शिश हो जाती है, हदीस पाक का खुलासा, सिवाय 4 किस्म के लोगों के। अब आप सोचें कि लैलतुल कद्र भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बख्शिश नहीं होगी। वो कौन 4 हैं? फरमाया शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारी काटने वाला और अदावत रखने वाला, मुसलमानों के दरमियान दूरियां करने वाला, एक दूसरे के साथ ताल्लुक खत्म करने वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसी मुबारक रात भी ये 4 किस्म के लोग नहीं बख्शे जाएंगे। अब शराब का आदी, खुदा ना खास्ता अगर मेरा कोई भाई यहाँ मुझे सुन रहा है, इंटरनेट पर सुनेगा, खुदारा तौबा कर लो। अच्छा, आप इन 4 जुर्मों की इंपॉर्टेंस समझे, कितने बड़े जुर्म हैं। आपने शबे बारात के बारे में भी सुना होगा कि कबीले बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के मुताबिक मुसलमान बख्शे जाते हैं, गुनाहगार बख्शे जाते हैं, मगर कुछ लोग नहीं बख्शे जाते। आपको वहां भी ये लोग नजर आएंगे, शराबी वहां भी नहीं बख्शा जाता, माँ बाप का नाफरमान वहां भी नहीं, रिश्तेदारी काटने वाला उधर भी नहीं बख्शा जाता। इसका मतलब ये कितने बड़े गुनाह हैं, मगर किसी को एहसास ही नहीं है। अब तो सुना है शादियों में कोल्ड ड्रिंक की तरह शराब पी जाती है। अच्छा, शराब पीते नहीं है तो कहते हैं मैं तो बैठता हूं दोस्तों के साथ, कंपनी देता हूं। आपको पता है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 10 किस्म के लोगों पर लानत एक ही हदीस में फरमाई है। मुफ्ती साहब बैठे, शराब पीने वाला, पिलाने वाला, उठाने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, यानी हर कैटेगरी पर लानत फरमा दी। और हम कहते हैं मैं बैठता हूं, उधर बैठते जिधर रब की लानत बरस रही है। जरा सोचे ना, हम कैसी गैदरिंग में बैठते हैं। जितने शराबी, जुआरी, चोर, उचक्के, गलत काम करने वाले जितने आपको मिल जाए, पूछ लो इनसे ये आदत किधर से मिली है। घर वाले थोड़ी सिखाते हैं।
ये वही गैदरिंग है जो शराबी बनाती है, जो नशई बनाती है, जो चोर बनाती है, जो गलत कामों की तरफ ले जाती है। सारे काम नॉर्मली बुरी दोस्तों से मिलते हैं, मगर हम कहते नहीं मैं बहुत पक्का हूं, आओ तो खाली वियां तो मैं तो सिर्फ कंपनी देता हूं, मुझे बताओ ना। कभी एक फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर आग लग जाए तो फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहता है? बिल्डिंग फौरन खाली करते हैं कि नहीं यार ये आग ऊपर भी आ जाएगी। जहां लानत बरस रही है, जहां रब नाराज हो रहा है, उनके साथ बैठे हुए। प्लीज ट्राई टू चेंज योर कंपनी। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये हमारा सालाना मसला है। हर साल तकरीबन मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग लग जाते हैं। हर साल क्या होता है, लेकिन रमजान के बाद नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, हर साल वादा करते हैं कि यार अब मैं पक्का नमाजी बनूंगा, अब तौबा करूंगा। 27 रमजान को रो रो के दुआ करते हैं, फिर पहली चांद रात को क्या होता है? सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप उन्हीं दोस्तों के साथ दोस्ती लगाते हैं कि रमजान के बाद हम टोपी लगाए ना, तो बोले खैर तो है, मौलवी हो गया क्या, पढ़ ली ना रमजान में जितनी पढ़नी थी, अब जुमा पढ़ लेना। अब वो दोस्त टॉन्ट करते हैं। रमजान के बाद अगर हमारे अंदर कोई चेंजिंग आए ना दीनी, तो जाना उसी रात को बैठना उन्हीं के साथ है। तो वो हमें इतना टॉन्ट करते हैं कि हम नेक नहीं बन पाते। अगर वाकई आपने नेक बनना है ना, यू हैव टू चेंज योर गुड कंपनी। आपको अच्छी कंपनी की तरफ आना होगा, बैड कंपनी से निकलना होगा। तो दोबारा आता हूं मैं। तो ये हो गया शराब का आदी। दूसरा, माँ बाप का नाफरमान। खुदारा अपने माँ बाप को मत सताना। माँ बाप राजी तो रब राजी। जिसके पास माँ बाप है ना, कदर कर लो। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। खुदा की कसम रमजान में बहुत याद आते हैं। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, खूब दुआएं लीजिए। माँ बाप राजी हो गए ना तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर फरमाया रिश्तेदारी काटने वाला। ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। भाई हम तो फला अंकल के घर नहीं जाते, फला चाची के पास नहीं जाते, फला मामू के पास क्यों नहीं जाते? उन्होंने दावत में नहीं बुलाया था, उन्होंने इफ्तार पे नहीं बुलाया था, गए तो अच्छे तरीके से मिले नहीं। इतनी छोटी छोटी बात पर हम रिश्तेदारियां काट लेंगे। खुदारा मोहब्बतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। एक दूसरे से ताल्लुक बना लें, उसको घर पे इफ्तारी भिजवा दें, अपने घर पे बुला लें, कुछ नहीं जाता। अच्छा, मैं जब इस तरह के बात करते हैं ना, तो दिमाग में शैतान डालता है, यार मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, मगर गलती तो उनकी थी ना, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों आगे जाऊँ? कोई बात नहीं। हमारी मेमनी का एक जुमला है ना, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों झुक जाए, कोई बात, अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। अच्छा, एक बात और बताएं, हम सब क्या दुआ कर रहे हैं आजकल? या अल्लाह मेरे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, मेरे कबीरा गुनाह भी माफ कर, मेरी सारी खताएं माफ कर दे। यही दुआ है ना? हमने माफ कर दिया अल्लाह के बंदों को, यानी हम माफ करने के लिए किसी को तैयार नहीं है। अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह तू सब माफ कर दे, पहले खुद को माफ करो। दिल में लेके बैठे हुए हैं, छोड़ूंगा नहीं, मौका मिलने की देर है फिर बताऊंगा, सारे रिवेंज दिल में, और अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह तू मुझे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अरे मजा इसमें कि आप सबको माफ करें, फिर अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मुझे माफ कर, मैं बंदा हूं ना, मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, जिसने भी मेरा दिल दुखाया, जिसने भी मुझे तकलीफ दी, मेरे सबको माफ किया। ऐ करीम अब तू मुझे माफ फरमा दे। काश ये जहन हमारा बन जाए। जिस दिन आपका ये जहन बन गया ना माफी का, दरगुजर का। अच्छा, नाते सब सुनते हैं, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, सब झूम झूम कर सुनते हैं, और हम नहीं छोड़ेंगे। बोला कैसे मेरे सामने? अच्छा, हमने माफ भी नहीं करना, दरगुजर भी नहीं करना, और बातें बड़ी बड़ी करनी है। आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस समझ जाएं कि रिश्तेदारी काटने वाला शबे कदर को नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा, आप उस रिश्तेदार से राब्ता कर लें, वो आपको कहेगा भी 2 ओवर बाद ख्याल हुआ है, इतने टाइम बाद आपको ख्याल आया, बोला हाँ यार बयान सुना, शबे कदर आ रही है, माफ कर दो, मिल जाएगा। यकीन करें थोड़ी सी कोशिश के बाद मोहब्बत बढ़ जाएगी। और अगर फिर भी वो आपसे नहीं मिलता तो आप बरी हो जाएंगे कि आपने पहल कर दी, आपने मोहब्बत का कदम बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन वो कदम भी मोहब्बत वाला होना चाहिए। हमारे एक और मसला भी है कि कभी कोई गलती हो जाए ना, तो माफी भी ऐसे मांगते हैं जिसकी माफी मांगने की जरूरत होती है। भाई हो गया ना यार, माफ कर दो, बोल तो रहा हूं, अब माफी मांग रहा हूं, और क्या फिर भी नहीं कर रहे माफ? पता नहीं माफी मांग रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। माफी ऐसे नहीं होती है, लजाजत से होती है, प्यार से होती है। तो अल्लाह की रिजा के लिए नरमी के साथ रिश्तेदारी जोड़ लीजिए। अगर किसी रिश्तेदार के साथ दूरी है ना, अल्लाह नाराज हो जाएगा। हमें जन्नत में जाना है, थोड़ी दिन लाइफ है, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहिए। और आखिरी बात, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों में कता ताल्लुक करने वाले, ये रिश्तेदारों का अलग फरमाया गया, और आम मुसलमानों से ताल्लुक अगर तोड़ा हुआ है, अदावत रखी हुई है, रिवेंज की तमन्ना रखी हुई है, माफ कर दें, दिल बड़ा कर दें। इंशाअल्लाह आप लोगों को माफ करें, अल्लाह हमें माफ फरमा देगा। एक शख्स के बारे में आता है ना, बड़ा गुनाहगार था, तो उसका इंतकाल हुआ। मरने के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा, तो कहा तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? कहा अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। तू कैसे बख्शा गया, तू तो बड़ा गुनाहगार था। कहा था तो गुनाहगार। एक बार घर पे खाना मेरी बीवी ने बनाया और उसमें नमक बहुत ज्यादा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं उठकर बीवी को सजा दूं। हो सकता है यहाँ भी कोई शेरे बब्बर बैठे हो ऐसे कि खाना जरा नमक ज्यादा हो जाए तो चाय ठंडी हो जाए, इफ्तारी के वक्त पकोड़े गर्म चाहिए, शरबत ठंडा चाहिए। पता नहीं कंप्यूटर से शादी की है या बीवी से शादी की है, वो भी इंसान है भाई, हो जाती है कभी गलती, उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। कभी इफ्तार से पहले किचन में जाके देखा है
हमें भी असर के बाद रोजा लगता है, उसको भी लगता है, और वो बेचारी चूल्हे के आगे खड़ी होती है, लेकिन थोड़ी सी कमी पर इतना शोर कुछ लोग मचाते हैं। ना किया करो ऐसा, वो भी अल्लाह की बंदी है। अब सुनो, वो शख्स कहता है बड़ा जी चाहा मुझे कि मैं उठ के चांटा मारूं इसको, बीवी को, ऐसे नमक कैसे डाल दिया। अचानक दिल में ख्याल आया कि यार मेरी बीवी ने एक मिस्टेक की है, मुझे मारने को जी चाह रहा है, सजा देने को जी चाह रहा है, मैं सुबह से शाम अल्लाह की बारगाह में मिस्टेक कर रहा हूं, अल्लाह तो सजा नहीं दे रहा। कहता मैंने खामोशी के साथ कुछ भी नहीं कहा, बीवी को माफ कर दिया। मरने के बाद मुझे बताया गया कि उस रोज जो तूने बंदा होकर मेरी बंदी को माफ किया था ना, मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये है माफी। माफी नहीं करते यार। मुलाजिम को तो इतना बुरा भला कहते हैं, अच्छा वो गरीब भी गालियां सुनता है, उसको पता है नौकरी से निकाल देंगे तो बेरोजगारी बहुत है, कहां जाऊंगा, लेकिन दिल रखता है, वो कयामत के दिन वो खड़ा हो सकता है आपके लिए। एक बंदे से मुलाकात हुई, किसी ने पूछा कितनी तनख्वाह है, बोला इतनी तनख्वाह। बोला तनख्वाह तो बहुत अच्छी है। बोला आधी काम की आधी गालियों की है। इतनी गालियां देता है मेरा सेठ, लेकिन क्या करूं, तनख्वाह अच्छी देता है इसलिए जा नहीं रहा। लेकिन क्या उसका दिल नहीं टूटता हो? ना किया करो ऐसा। अल्लाह ने अगर नवाजा है ना तो नरम रहो। हाँ कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो बहरहाल हमें ये बात सीखनी है आज कि मोहब्बत से प्यार से जिंदगी गुजारे। अगर मेरी ये बात किसी को याद आ रही है ना, मिसाल देता हूँ, कोई मेरा भाई मेरी बहनें सुन रही हैं कि यार किसी से वाकई हमने ज्यादती कर दी है, बेशक वो आपका मुलाजिम है, मांग ले माफी। हाँ, हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ऐसी तरबियत फरमाते हैं मदनी चैनल पर, जब भी तो मैं कहता हूँ देखा करो। आपने एक बार फरमाया कि बाप ने अगर बेटे के साथ ज्यादती की है ना तो बाप को बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी। शौहर ने बीवी के साथ ज्यादती की है तो शौहर को बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी। है बड़ी अजीब बात कि शौहर बीवी से मांगे, बाप बेटे से मांगे। फरमाया सेठ ने मुलाजिम के साथ ज्यादती की है तो उसको मुलाजिम से माफी मांगनी पड़ेगी। और फरमाते पीर ने मुरीद के साथ ज्यादती की है, अगर दिल आजारी की है तो पीर को मुरीद से माफी मांगनी पड़ेगी। और फिर क्या खूबसूरत बात फरमाई कि ये बातें क्यों समझ नहीं आ रही आपको कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान ऐलान किया करते कि अगर किसी का हक आता है तो मुझसे ले ले, बदला लेना है तो मुझसे ले ले। कौनैन के वाली का ये अंदाज है, और हम मैं कैसे माफी मांगू? माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती है, अल्लाह और बढ़ाता है, अल्लाह और इज्जत बढ़ाता है। तो अगर कभी हो गया है, बल्कि मैं मशवरा भी दूंगा, कोई इज्जत नहीं जाती, कभी अकेले में ही बेशक अपनी ज़ौजा से भी माफी मांग ली, अपने बच्चों से भी माफी, बेटा कभी मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, बुरा नहीं लगेगा, आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी और घर में माहौल बन जाएगा। कभी घर वालों को भी शुक्रिया अदा कर दिया करो, घर में अच्छा माहौल बनाने ना, कभी चाय लेकर आए, कभी खाना लेकर आए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थोड़े दिन वो कहेंगे तबीयत तो नहीं खराब हो गई, आपको क्या हो गया, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कभी नहीं किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मोहब्बत प्यार और उसकी भी दिलजोई होगी ना। तो इस तरह अगर जिंदगी गुजारेंगे, और यही मेरे आका की सुन्नत है, नबी पाक का यही तो अंदाज था कि अपनी अज़वाज के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्या खूबसूरत माहौल ये सिखाता है हमारा दीन। अच्छा, हमारा एक और पता है टारगेट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है या सबसे ज्यादा बर्ताव अच्छा किसके साथ करते हो, तो कोई कहेगा यार बेस्ट फ्रेंड तो वो है। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा बर्ताव मेरे कस्टमर के साथ। हो दुकान पे ग्राहक आ जाए, कोई बड़ा कस्टमर आ जाए, अच्छो आई सब भी बैठे बैठे, खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, आपको खाना तो खा के जाना पड़ेगा, चाय तो पी के ही जाएंगे आप। अरे भाई जल्दी आओ, मुलाजिम को बुलाएंगे क्यों, कस्टमर है। अब मैं बताता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फिर आका ने फरमाया सुन लो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। हम घर वालों के साथ बेहतरीन हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जब घर में जाते तो इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, ओहो अच्छी है, जल्दी करो, इस्त्री करो वरना खैर में है, इनका खाना रेडी नहीं होगा, ऐसा लगता है इमरजेंसी आ जाती है। अच्छा, आपको कभी चेक करना हो ना कि आप घर में आपका एटीट्यूड क्या है, आप अकेले में चेक कर लीजिएगा। आप जब घर में जाते हैं तो घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, टेंशन आती है, और सब अलर्ट हो जाता है, अच्छा खासा मुस्कुरा रहे होते हैं, ये साहब अंदर गए, सबकी मुस्कुराहट गायब, टेंशन, जल्दी हर चीज टाइम पे होनी चाहिए वरना खैर नहीं है। यार बंदा है कि इंस्पेक्टर है? घर जैसा बंदा बन के रहे। हजरत उमर क्या फरमाते हैं, घर में रहो तो बच्चा बन के रहो, बाहर रहो तो मर्द बन के रहो ना। हम तो घर जाकर मर्दानगी दिखा रहे होते, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, घर में भी ऑफिसर हूं, उतना बड़ा सेठ हूं तो घर में भी सेठ हूं। घर वालों के लिए घर का फर्द बने। मेरे आका अपने नवासों को कांधे पे उठाते थे, मेरे आका सजदा करते थे तो हसनैन कांधे पे आकर बैठ जाते थे। घर की फैमिली के साथ फैमिली मेंबर बनना है, तब लाइफ अच्छी गुजरेगी। तो खास इस हदीस पर अमल करने वाले बने कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। तो बहरहाल आज मैंने मुख्तसरन सूरह कदर का तारुफ पेश किया। टारगेट कर लें सूरह कदर को। एक फार्मूला दे देता हूं, 5 रातें तो पता है ना, इन 5 रातों में आपने 5 काम करने हैं। नंबर 1, चाहे तो इसको मोबाइल में नोट कर लें, 5 काम क्या करने हैं? इशा की जमात और फजर की जमात बाजमात पढ़नी है।
हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है, जो इशा और फजर बाजमात पढ़ ले उसे सारी रात इबादत का सवाब मिलता है। तो पहले तो ये टारगेट लाजमी करें। सेकंड, अल्लाह पाक तौफीक दे, तरावी तो पढ़नी पढ़नी है, उस रात में सलातु तस्बीह पढ़ लें। सलातु तस्बीह पढ़ लें, कम से कम 12 नवाफिल पढ़ लें, यानी हम वैरायटी ऑफ इबादत करेंगे। फिर उस रात सूरह मुल्क पढ़ें, और अल्लाह तौफीक दे तो एक पारा, ज्यादा पढ़ सके तो 2 पारे तिलावत कर लें। नंबर 4, उस रात जो है अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी दस्तबोसी करके उनसे दुआएं ले लें, माँ बाप की खिदमत का सवाब कमा लें। माँ बाप चले गए तो उनकी कब्र पर चले जाएं। और नंबर 5, उस रात कुछ ना कुछ चैरिटी करें। अगर पैसे कम है, 100 रुपए के 5 लिफाफे बना ले। 5 रातें हैं, अल्लाह ने और दिया, 1000 के बना ले, 10 हजार के बना ले, जेब में रख ले। किसी भी गरीब को किसी भी अच्छे काम में आप उस 5 रातों में दें। अब होगा क्या, इन 5 में से जो भी रात लैलतुल कद्र हुई ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 महीने हर नेकी का सवाब मिल जाएगा। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। प्लान करके, टारगेट करके, कोई खाना पीना नहीं उस रात। दोस्तों को कह दो, कभी कभी सीजन होता है, कंटेनर लगे हुए होते हैं फैक्ट्री में, तो क्या कहते हो, नहीं भाई आज नहीं आ सकता, मेरा कंटेनर जा रहा है, मेरा बहुत बड़ी अहम मीटिंग है, 10-12 दिन बहुत काम है, बाद में खा पी लेंगे, बाद में घूम लेंगे। फैमिली को टाइम नहीं देते जब सीजन आता है। ये लैलतुल कद्र नेकियों का सीजन है, ये आखिरी अशरा दुआओं का सीजन है, बाद में कर लेना सारे काम भाई। प्लीज इन रातों को टारगेट करके खूब इबादत कर लें, इंशाअल्लाह खूब बरकतें हासिल करेंगे। हमें नहीं पता अगले रमजान में हम दुनिया में होंगे कि नहीं, इसमें ऐसी नेमत हासिल कर लें कि हम सबकी बख्शिश हो जाए। और अब आखिरी बात करके हम बयान को खत्म करते हैं कि हमें ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले एक और नेकी करनी है, और वो फितरा देना है। अच्छा, फितरे के बारे में आता है, फितरा वाजिब है, जो साहिब निसाब है या साहिब इस्तिताअत है उन पर। फितरा जो है जब तक बंदा अदा नहीं करता, उसके रोजे और नमाजें, इबादतें मुअल्लक रहती हैं, लिटकी हुई रहती है। जब वो अदा करता है तो वो आसमान की तरफ जाती है और अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। तो फितरा अदा करना ईद की नमाज से पहले, रमजान में भी अदा किया जा सकता है। बेहतर है जुम्मतुल वदा को अदा कर दें, थोड़ा सा नेकियां ज्यादा कमानी है तो मल्टीप्लाई बाय 70 हर जुम्मे को नेकी होती है, जुम्मतुल वदा को पहले अदा कर दें। लेकिन यहाँ मेरा एक छोटा सा दर्द बयान कर देता हूँ। फितरा कौन सा अदा करते हैं पिछले कई सालों से, जो ऐलान होता है गंदुम का, भाई पूरी हदीस तो पढ़ लें, थोड़ा सा जान तो लें कि नबी पाक ने क्या सिर्फ गंदुम का फितरा ऐलान किया है। मेरे आका ने हदीस पाक में 4 फितरे ऐलान किए हैं, खजूर का, जौ का, किशमिश का और गंदुम का। 4th कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी क्या है, गंदुम का फितरा है। और हम भी गंदुम का फितरा देंगे। कभी ऐसा हुआ कि ईद के कपड़े लेने गए हो, यार दुकान पे क्या सबसे सस्ता वाला कपड़ा दिखा दो, ईद के लिए लेना है, सबसे सस्ते वाले जूते दिखाओ बच्चे के लिए लेने हैं, अपने लिए ब्रांडेड चीजें हैं, इफ्तारी में 50 किस्म का सामान है, फितरा कौन सा देना है, गंदुम वाला। ये क्यों? अल्लाह की राह में दे तो बेहतरीन देना। ये भी शुक्राने का एक अंदाज है कि अल्लाह तूने करोड़ों से मुझे अच्छा बनाया, रोज इफ्तार में अजवा खजूर है तो भाई अजवा खजूर का फितरा दो ना। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में खुश दिली से खर्च करेंगे। फरिश्ते हमारे पैसे अल्लाह की बारगाह में नहीं ले जाते, उधर दिल देखा जाता है कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, अपने माल से मोहब्बत करता है। जब मेरी बारी आती तो कैसा खर्च करता है। 4थे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो प्यारी दिया करो ना। अल्लाह की बारी, अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, कपड़े पुराने हो गए किसी गरीब को दे दो, जूते फट रहे हैं किसी फकीर को दे दो, खाना बच गया चलो मदरसे में भिजवा दो। सब चीजें बचने वाली, फेंकने वाली अल्लाह की राह में देनी है, बेहतरीन अच्छी चीजें। और खुश दिली के साथ जब आप देना शुरू करोगे ना तो अल्लाह ताला उसी हिसाब से अपनी रहमतों से आपको और नवाजेगा। सूरह कदर का जो हमने तारुफ सुना, इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और अब जब रमजान के दिन रह गए हैं उसमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।